नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात करूंगा टाटा स्टील के बारे में। काफी सारे लोगों की पोजीशन रहती है इस स्टॉक में, ट्रेडर्स का फेवरेट है, इन्वेस्टर्स का भी फेवरेट है ये स्टॉक। इस शेयर के बारे में बात करूं तो अगर आपके पास पोजीशन है तो अभी बेचना बिल्कुल भी मत, क्योंकि ये स्टॉक मुझे लगता है आपको यहां से कुछ और परसेंट के रिटर्न्स दे सकता है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो इस स्टॉक में तो मैं आपको कहूंगा इन्वेस्टमेंट करना मत। फिर ये कैसी राय हो गई, तो समझ से बाहर हो गई भाई। एक तरफ आप कह रहे हो खरीदने को और एक तरफ कह रहे हो आप इन्वेस्ट मत करना। इसको समझने की कोशिश करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों सबसे पहले टाटा स्टील का फ्राइडे का एक्शन बताऊंगा। 107.55 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। मैंने आपको 104 रुपीज के लेवल्स पे इस स्टॉक में एंट्री करवाई थी एज अ ट्रेडर। वहां पे आपके लिए जो स्टॉप लॉस था वो 101 और 101 का और 99 रुपीज का था। स्टॉक में 109, 113 के टारगेट्स थे। सेम टारगेट्स के साथ मैंने अभी भी आपको राय दे रखी है, बस आपका स्टॉप लॉस रिवाइज कर दिया। अब 104 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और यहां फ्रेश एंट्री आपको जो लेनी चाहिए वो मेरे हिसाब से आप 106.50 के अराउंड आता है तो डेफिनेटली खरीदें। 104 का स्टॉप लॉस रखें और 109 रुपए का पहला टारगेट होगा। मार्केट में कल के लिए कुछ नेगेटिव संकेत तो नहीं है, पॉजिटिव ही है, सब कुछ नॉर्मल है, तो कल मार्केट अच्छा मूव दे सकती है। लेकिन कल एक बड़ा इवेंट है, सीपीआई का इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है कल के सेशन में। वो कैसा आता है ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा बाजार के लिए। अगर वो खराब हो गया तो सब कुछ ही खराब हो जाएगा, फिर तो स्टॉक को इग्नोर कर देना। लेकिन वहां से थोड़ी पॉजिटिविटी आती है तो मार्केट एक फ्रेश हाइज दिखा सकती है आपको, जहां मेटल्स में रैली बन सकती है और टाटा स्टील अच्छे खासे गेन्स आपको दे सकता है। टाटा स्टील के लेवल्स की बात करें तो चार्ट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। कंटिन्यू सपोर्ट्स लेने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद 107 रुपए के नीचे स्टॉक में गिरावट बनी और अराउंड 95 तक गिरा। वहां इन्वेस्टमेंट पर्पज से हमने खरीदने की राय दी थी 120 के टारगेट्स के लिए। तो इन्वेस्टमेंट वाले अभी भी होल्ड करें, आपके लिए 113 तक आएगा, वहां प्रॉफिट बुक करें, 120 का वेट ना करें। ठीक है, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा मेरे हिसाब से बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म में। अच्छा, 195 के आने के बाद स्टॉक में अराउंड 103 पे रिकवरी हुई और फिर कंसोलिडेशन चला स्टॉक में लगभग 1 महीने पूरे, और नीचे 99, ऊपर 103। इस लेवल्स में स्टॉक लगभग 30 दिन तक कंसोलिडेट करता रहा। फिर कहीं ना कहीं हायर हाइज लगने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। अभी 107 पे जो लेवल्स आए हैं, अब ये स्टॉक के लिए पहला टारगेट होगा 109 का और दूसरा होगा 112-13 रुपीज तक का, जहां तक ये स्टॉक जा सकता है इजीली। और अगर स्टॉक 113 के ऊपर क्लोजिंग देता है फिर आपके लिए बड़ी तेजी बनेगी, जिसके बारे में अभी बात नहीं करूंगा। तो ट्रेडर्स व्यू प्योर पॉजिटिव है। 109 का टारगेट रखना है फर्स्ट, 113 का सेकंड, और इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रखना है 104 रुपीज का। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर आए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। ये आपके लिए प्रॉपर और एकमात्र स्ट्रेटजी है। निवेश क्यों नहीं करना है? क्योंकि अब आपके लिए निवेश के लिए सही समय नहीं है। निवेश से अच्छा आप ट्रेड लें। आपको जितने शेयर्स निवेश के दौरान खरीदने उतने ही आप ट्रेड में खरीदें। बस फर्क इतना है, निवेश में आप स्टॉप लॉस ना रखते, बट यहां आप स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि गिरावट होती है ना तो वो बड़ी गिरावट हो जाएगी। आपको बिना बात के खरीदते ही 10-15% लॉस देखे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा 2-2.5% का जो स्टॉप लॉस है वो कट जाएगा, पैसा आपके हाथ में आ जाएगा, आप कहीं भी निवेश कर सकते हैं, कहीं भी पैसा बन जाएगा। लेकिन पैसा फंस गया ना तो पैसा बनाना मुश्किल है। तो पैसा हाथ में रहेगा। मार्केट में अपॉर्चुनिटीज लाइफ टाइम है। 52 वीक हाई पे होगी ना मार्केट, तब भी आपके लिए बहुत सारे स्टॉक्स अपॉर्चुनिटी के रूप में दिखेंगे। और 52 वीक लो पे होगी ना और पैसा फंसा हुआ है तो आपके लिए मौके नहीं रहेंगे। ये सिंपल सी आपको बात समझनी चाहिए। अब टाटा स्टील के बारे में मैं थोड़ी सी नॉर्मल डिटेल्स दे दूं। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 42% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 31% का है। रिसेंटली ये काफी हेवीली ग्रो होता हुआ दिखाया, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो उसका मेन रीजन है कि लास्ट ईयर कंपनी की जो परफॉर्मेंस थी, कमोडिटी के प्राइसेस में जो उछाल था वो एक अलग ही लेवल का था। इसकी बुक वैल्यू पर शेयर 88 रुपीज की है और ये अभी 107 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर के अकॉर्डिंग ये 1.3 टाइम्स की लेवल्स पे ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है आपको। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी इस स्टॉक की। तो प्रमोटर्स 33.92% होल्ड करते हैं, एफआईआईज 21.52% स्टेक होल्ड करते हैं, डीआईआईज 18% होल्ड करते हैं, पब्लिक लगभग 26% होल्ड करती है। थोड़ा सा इसके वॉल्यूम्स प्लस डिलीवरी परसेंटेज देख लेते हैं कि कैसे रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। तो काफी इंपॉर्टेंट होती है डिलीवरी और वॉल्यूम, एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं डिलीवरी परसेंटेज देखूं फ्राइडे के सेशन की तो अराउंड 44.70% है और लगभग 7.7 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, इसमें 3.4 करोड़ शेयर्स जो है डिलीवर्ड होते हुए दिखे हैं। 5 दिन का एवरेज भी 43% की डिलीवरी आ रही है और 30 दिन का एवरेज 34% की डिलीवरी। तो डिलीवरी परसेंटेज सिमिलर है, कोई ज्यादा नहीं है।
बट अभी रिसेंटली बढ़ती हुई दिखी है, तो ये थोड़े अच्छे संकेत हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ थोड़ा बना रहे और प्रॉफिट को अच्छे से बुक करें, आने दीजिए प्रॉफिट। कभी कभार जल्दबाजी कर देते हैं प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो ये होगी मेरी वीडियो टाटा स्टील के स्टॉक को लेकर। होप आपको वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।